बहुत समय पहले की बात है। केशवपुर नाम के जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत आलसी था। सुबह देर तक सोना उसका रोज का काम बन चुका था। एक दिन जब वह सोकर उठा तो उसे बहुत तेज भूख लगी। अरे अरे, दिन चढ़ाया है और भूख भी बहुत तेज लगी है। अब बस कहीं से कुछ पेट भर खाने को स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो मजा आ जाएगा। ऐसा सोचकर वह इधर उधर देखने लगा, लेकिन दूर दूर तक उसे कुछ खाने लायक नहीं नजर आया। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ खाने का नहीं दिख रहा। अब तो पास के गांव में जाकर ही कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। ऐसा सोचकर वह गांव की तरफ उड़ने लगा। अभी वह गांव के पास पहुंचा ही था कि रास्ते में उसे एक रोटी का टुकड़ा दिखाई दिया। अरे वाह, रोटी! अब मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अभी इस रोटी को नहीं खाऊंगा। घर जाकर आराम से मजे ले लेकर खाऊंगा। कौवा उस रोटी के टुकड़े को अपनी चोंच से पकड़ लेता है। अपने मन में खुश होते हुए वह वहां से अपने घोंसले की तरफ उड़ान भरता है। वहीं दूसरी तरफ एक लोमड़ी भूख से व्याकुल उसी जंगल में घूम रही थी। ओहो, दोपहर होने को है। सुबह से भटक रही हूँ, कुछ भी खाने को नहीं मिला अभी तक, और अब तो चलना भी मुश्किल लग रहा है। हे भगवान, काश कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया, जिस पर उसी कौवे का घोंसला था। अरे वाह, घोंसला! उस पर कोई ना कोई पक्षी तो जरूर रहता होगा। ऐसा कहकर लोमड़ी जैसे ही उस पेड़ की तरफ बढ़ती है, तभी कौवा अपनी चोंच में रोटी का टुकड़ा लेकर अपने घोंसले की तरफ आ जाता है। अरे, इस कौवे के मुंह में तो रोटी है, और रोटी तो बहुत स्वादिष्ट होती है। आज अगर ये रोटी मुझे मिल जाए तो सारी भूख और थकान यही मिट जाएगी। कौवा घोंसले के बाहर पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और सोचने लगता है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर रोटी का स्वाद चखूंगा। कौवे को देखकर लोमड़ी के मन में एक तरकीब आती है और वह कौवे से कहती है, अरे कौवे भाई, आप कितने सुंदर हो। मैं तो आपके श्याम रंग के पंखों को देखकर अचंभित हूँ। कितने सुंदर पंख हैं। कौवा अपनी प्रशंसा सुनकर मन ही मन बहुत खुश होता है। आपके इतने सुंदर पंख हैं और चोंच भी कितनी चमकदार और नुकीली है। मैंने पहले आप जैसा कौवा कहीं नहीं देखा। इतनी सुंदर चोंच से जब आप गाना गाते होगे तो सभी झूम उठते होंगे। लोमड़ी के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा अब खुशी के मारे फूला नहीं समा पा रहा था। कौवे भाई, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मुझे आपकी सुरीली आवाज में गाना सुनने का मौका मिल सकता है? लोमड़ी के इतना बोलते ही कौवा खुशी के मारे गाना गाने के लिए अपनी चोंच खोलता है। तभी रोटी का टुकड़ा उसकी चोंच से छूटकर नीचे गिरने लगता है। तभी लोमड़ी हवा में छलांग लगाकर उस रोटी के टुकड़े को पकड़ लेती है और खुशी खुशी जंगल में चली जाती है। वही कौवा अपने आलस और मूर्खता पर बहुत पछताता है। अरे नहीं, मैं भी कितना मूर्ख और आलसी हूँ। अगर मैं आलस नहीं करता तो आज मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। भूख के मारे मेरी जान निकले जा रही है। अब तो आलस छोड़कर भोजन का प्रबंध करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वह फिर से गांव की तरफ उड़ान भरता है और फिर कभी आलस ना करने की प्रतिज्ञा लेता है। हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए और कुछ भी करने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोच लेना चाहिए।